जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी ट्रिक क्लासेस में। तो चलिए आज का टॉपिक है लाभ हानि यानी प्रॉफिट लॉस को कैसे लगाएं। तो चलिए पहला सवाल है। पहले सवाल को लगाने से पहले कुछ सूत्र देख लीजिए, यानी क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या होता है सबसे पहले देख लीजिए। क्रय मूल्य होता है वस्तु को खरीदा गया मूल्य। वस्तु को खरीदा गया मूल्य को क्या कहते हैं? क्रय मूल्य। खरीदा गया मूल्य क्या होता है? खरीदे गया मूल्य को क्या कहते हैं? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सीपी। ठीक है। अब है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य को क्या कहते हैं? विक्रय मूल्य को कहते हैं वस्तु को बेचा गया मूल्य। बेचा गया मूल्य। बेचा गया मूल्य क्या हो गया है? विक्रय मूल्य को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एसपी। ठीक है। विक्रय मूल्य को इंग्लिश में एसपी कहते हैं, क्रय मूल्य को इंग्लिश में सीपी कहते हैं। चलिए अब देख लीजिए लाभ। लाभ बराबर क्या होता है? लाभ बराबर होता है एसपी माइनस के सीपी, यानी विक्रय मूल्य माइनस के क्रय मूल्य यानी सीपी। ठीक है। क्रय मूल्य को कहते हैं वस्तु का खरीदा गया मूल्य, विक्रय मूल्य को कहते हैं वस्तु का बेचा गया मूल्य। ठीक है। अब देखिए हानि। हानि बराबर होता है सीपी माइनस के एसपी। सीपी को क्या कहते हैं यहाँ पर पता है? क्रय मूल्य। ठीक है। एसपी को क्या कहते हैं? विक्रय मूल्य। ठीक है। ये इंग्लिश में लिख दिए, ये हिंदी में लिख दिए, एक पॉइंट आपको बता रहे हैं। ठीक है। चलिए अब लाभ परसेंट। सवाल में क्या देता है? परसेंट में लगाइए लाभ परसेंट कितना होगा। तो लाभ परसेंट का सूत्र होता है लाभ बटे सीपी यानी क्रय मूल्य गुणा 100। चलिए अब हानि परसेंट का अगला देख लीजिए। ठीक है। हानि परसेंट। हानि परसेंट का होता है हानि बटे सीपी गुणा में 100। ठीक है। हानि परसेंट का सूत्र हो गया। चलिए एक और देख लीजिए। सूत्र है सीपी बटे 100 बराबर में एसपी बटे 100 प्लस माइनस की एक्स। ओनली बस इतने ही सूत्र है। ठीक है। 1 2 3 4 5 ओनली 5 ही सूत्र है। पूरा प्रॉफिट लॉस खत्म बस। ठीक है। अब चलिए सवाल की ओर चलते हैं। चलिए पहला सवाल लगाएंगे। देखिए एक वस्तु को 80 रुपये में खरीदा जाता है। ठीक है। तथा उसे 100 रुपये में बेच दिया जाता है। तो लाभ बताइए, मतलब लाभ कितना होगा। ठीक है। हमने आपको बताया है खरीदा गया मूल्य को क्या कहते हैं? सीपी। सीपी है कितना? 80 रुपये। ठीक है। और तथा उसे 100 रुपये में बेच दिया। तो बेच दिया यानी बेचा हुआ मूल्य को क्या कहते हैं? एसपी। एसपी बराबर कितना हो गया? 100। ठीक है। यानी खरीदा गया मूल्य सीपी और बेचा गया मूल्य क्या होता है? एसपी यानी विक्रय मूल्य। ठीक है। तो हमने बताया है लाभ बराबर क्या होता है, सूत्र बताया है ना हमने। लाभ बराबर होता है एसपी माइनस की सीपी। ठीक है। तो अब देख लीजिए लाभ ज्ञात करना है तो एसपी का मान कितना है? 100 और सीपी का मान कितना है? 80 माइनस में 80। 100 में से 80 जाएंगे कितने बचेंगे? 20। तो लाभ बराबर कितना आ जाएगा? 20 रुपये। यही आपका सही आंसर होगा। ठीक है। सबसे पहले क्या है? खरीदे गया मूल्य को क्या कहते हैं? सीपी। सीपी कितना है? 80 है खरीदा गया मूल्य। ठीक है। और तथा उसे बेचा गया मूल्य कितना है? एसपी। ठीक है। यानी विक्रय मूल्य कितना है? एसपी 100 है। ठीक है। तो लाभ बराबर सूत्र होता है एसपी माइनस के सीपी। तो ठीक है। एसपी कितना दिया है? 100 दिया है, यहाँ पर रख दिया। माइनस में सीपी कितना दी? 80 रखा। 80 दिया है तो यहाँ पर रख दिया है। ठीक है। तो लाभ बराबर कितना आ गया? 100 में से 80 जाएंगे कितने बचेंगे? 20। ठीक है। अब जैसे ये यहाँ पर लाभ पूछ दिया, अब पूछ दिया था हानि। ठीक है। तो हानि का सूत्र बताया हमने सीपी माइनस की एसपी। तो सीपी का मान रख देते, एसपी का मान रख देते, जितना बचता उतनी हानि आ जाती। ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई है। तो चलिए अब दूसरे सवाल की ओर चलते हैं। चलिए अगला सवाल है कि एक वस्तु को 150 रुपये यानी 150 रुपये में खरीदा जाता है। ठीक है। तथा उसे 120 रुपये में बेच दिया जाता है। तो हानि बताइए। ठीक है। तो यानी यहाँ पर 150 रुपये में खरीदा गया है। ठीक है। तो खरीदा गया यानी सीपी बराबर 150। ठीक है। और 120 रुपये में बेच दिया यानी एसपी बराबर कितना हो गया? 120 रुपये। ठीक है। 150 120 रुपये। ठीक है। तो हानि बताइए। ठीक है। तो हानि का सूत्र हमने आपको बताया था। हानि बराबर होता है सीपी माइनस के एसपी होता है। तो सीपी कितना दिया है? 150 रुपये। ठीक है। एसपी कितना दिया है? एसपी 120 रुपये दिया है।
ठीक है। अब 150 में से 120 जाएंगे, कितने बचेंगे 30, यानी 30 रुपये। ये कितनी हो गई हानि, ये हानि आ गई है कितनी 30 रुपये की। तो यही इसका उत्तर होगा। बस बात समझ में आ गई है। CP यानी खरीदा गया मूल्य, ठीक है, तथा हम उसे 120 रुपये में बेचा गया मूल्य SP, ठीक है, यानी विक्रय मूल्य। इंग्लिश में SP कहते हैं विक्रय मूल्य को, हिंदी में विक्रय मूल्य कहते हैं, ठीक है। तो हानि का सूत्र बताया था CP माइनस SP बराबर में CP कितना दिया 150, ठीक है, माइनस में SP कितना है 120 रुपये, तो घटा देंगे कितना बचेगा 30 रुपये, ठीक है। अगर आप पूछते हानि %, ठीक है, अगर सवाल पूछ दे यहीं से हानि %, ठीक है, तो यहीं पर बता रहे हैं हम आपको। जैसे हानि % पूछ दे तो हानि % का हमने आपको सूत्र बताया है। हानि % बराबर क्या होता है, हानि बटे क्रय मूल्य, यानी CP गुणा में 100 बताया है ये सूत्र हमने आपको, ठीक है। तो अब क्या है हानि कितनी दी है यहाँ पर 30 रुपये, ठीक है। क्रय मूल्य कितना दिया है 150 रुपये, ठीक है, गुणा में 100, ठीक है। तो 1 0 से 1 0 काट दो, ठीक है, 15 दूनी 30, 10 का गुणा 2 में करेंगे कितना आ जाएगा 20, यानी हानि % कितनी आ गई है, हानि % आ जाएगी 20, ठीक है। यहीं से हानि % निकाल ली और यहीं से हानि को निकाल लिया है, ठीक है। दोनों पॉइंट को समझ में आ गया, दोनों पॉइंट नोट कर लेना, ठीक है। अब चलिए अगले सवाल की ओर। चलिए तीसरा सवाल है, एक वस्तु को 120 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है, ठीक है, तो उसे कितने रुपए में बेचें ताकि मतलब 40% का लाभ प्राप्त हो, ठीक है। तो इस तरह का सवाल देख लीजिए। लाभ यहाँ पर हानि % या लाभ % होता है 100% पर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 20% की हानि हुई, तो 100 में से 20 जाएंगे कितने बचेंगे 80, ठीक है। 80 बराबर कितना है 120 रुपये में बेचने पर, ठीक है। 20% की हानि हो गई है, तो अब 40% का लाभ प्राप्त हो, ठीक है। तो इसमें 100 में एक 40 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 140 बराबर में कितना दिया है 120, ठीक है, गुणा में 140 बटे में ये 80 आ जाएगा, ठीक है। 120 रुपये में बेचने पर, ठीक है, गुणा में कितने 10% का लाभ बटे में कितनी है CP, ठीक है, यानी इतने को 80% दिया था यहाँ पर हमने घटा दिया था आपको, ठीक है। तो काट दीजिए इसको, 1 0 से 1 0 कटेगा, इसको काट दीजिए, 4 दूनी 8, 4 3 12, यहाँ पर 30 बचेगा, तो 2 से काट दीजिए 7 बार कटेगा, ठीक है। तो यहाँ पर गुणा कर दीजिए, कितना आएगा 210 आ जाएगा, ठीक है। तो कितने में बेचें कि ताकि उसे 40% का लाभ प्राप्त हो, ठीक है। तो उसे इतने 210 रुपये में बेचें और उसे 40% का लाभ प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। सब बात समझ में आ गई है कि जब कोई % होगा करे, ठीक है, तो कितने पर होता है 100 पर होता है। 80% 20% की हानि थी, ठीक है, तो 20 100 में से घट जाएंगे कितने बचेंगे 80, ठीक है। यहाँ पर 40% का लाभ है, तो 100 में 40 जुड़ जाएंगे कितना हो जाएगा 140, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई है। तो 120 था तो इस 40 का इसमें गुणा कर दिया और 80 के बटे में कर दिया, तो कितना आ गया 210, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर। चलिए अगला सवाल है चौथा, यदि क्रय मूल्य, ठीक है, यानी क्रय मूल्य को क्या कहते हैं CP, ठीक है। यदि क्रय मूल्य कितना है 80 रुपये, चलिए यहाँ पर लिख लीजिए CP बराबर 80 रुपये, ठीक है, तथा विक्रय मूल्य 100 रुपये है, ठीक है। तो यानी SP यानी विक्रय मूल्य 100 रुपये, ठीक है, खरीदा गया मूल्य विक्रय मूल्य 100 रुपये है, ठीक है। तो लाभ % ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे लाभ निकालेंगे, ठीक है, लाभ निकालेंगे। लाभ बराबर क्या होता है SP माइनस की CP। SP कितना दिया है 100 दिया है, माइनस की CP कितना दिया है 80 दिया है, तो घटा देंगे कितना बचेगा यहाँ पर बचेगा 20, यानी लाभ आ गया है 20 रुपये, ठीक है। तो लाभ % का सूत्र हमने बताया था आपको, लाभ बटे CP गुणा में 100, ठीक है। तो लाभ कितना दिया है 20 रुपये, ठीक है, बटे में CP कितना दिया है यहाँ से देख 80 रुपये, गुणा में 100, तो 1 0 से 1 0 काट दो, 4 दूनी 8, 4 5 20, तो यहाँ से 2 से काट दो 5 को, कितना आ जाएगा बराबर में 25, ठीक है। लाभ % कितना आ गया है 25 भाई, तो लाभ % 25 आ गया है, ठीक है। तो यही आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। तो चलिए एक बार और देख लीजिए, क्रय मूल्य कितना दिया है CP 80 रुपये, विक्रय मूल्य कितना दिया है SP 100 रुपये। तो लाभ ज्ञात करेंगे SP माइनस के CP, ठीक है, तो इसको घटा देंगे 20 बचेगा, ठीक है। तो लाभ % का सूत्र होता है लाभ बटे CP गुणा 100,
ठीक है, तो यहाँ पर रख दिए मान, और कितना आ जाएगा 25, यानी लाभ परसेंट 25 आ जाएगा। दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।